हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के कंप्यूटर साइंस का सैंपल पेपर, जो कि नवंबर 2022 के एग्जाम्स के लिए है और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला है। तो आपका पेपर जो है वो 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, और आपको जो टाइमिंग दी जाएगी अगेन वो 1.5 घंटे की ही दी जाएगी। ठीक है, तो आपका जो पेपर, इसके अंदर जो सब चैप्टर्स आने वाले हैं वो आने वाला है लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6। ठीक है, जो लेसन नंबर 5 से टोटल पेपर आएगा वो आएगा आपका 12 मार्क्स का, और लेसन 6 से जो टोटल पेपर आएगा वो आएगा 13 मार्क्स का। ठीक है, तो 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आपके टोटल जो है वो इसमें लेसन 5 से 6 आएंगे, और लेसन 6 से जो है वो टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर अगेन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपको एक क्वेश्चन कंपल्शन होगा और एक में आपको जो है वो चॉइस दी जाएगी, यानी 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और लेसन नंबर 6 से जो है वो सिर्फ एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर लेसन जो है 6 से 5 नंबर का जो है वो 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कि एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा। आई होप ये सारा ब्लू पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए आप पेपर जो है वो सॉल्व करते हैं। जो पार्ट ए है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें आपसे ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 1 वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, वो सारी चीजें पूछी जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आफ्टर सेलेक्टिंग अ पिक्चर डैश टैब अपीयर्स। तो पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद कौन सा टैब जो है वो आता है, तो वो आता है फॉर्मेट टैब। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डैश बार एट द बॉटम ऑफ द विंडो। तो विंडो के बॉटम में हमें कौन से बार में जो है वो नंबर ऑफ वर्ड्स हमने कितने टाइप किए हैं वो चीजें शो होती है, तो वो होती है स्टेटस बार में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डैश की इज यूज टू मूव द कर्सर इन द नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल ऑफ अ टेबल। तो कौन से की का इस्तेमाल किया जाता है कर्सर को मूव करने के लिए एडजॉइनिंग सेल ऑफ अ टेबल, ताकि मतलब कि कह सकते हो एक जो है वो सेल से दूसरे सेल पे जंप करने के लिए कौन से उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है टैब की। ठीक है, नेक्स्ट होता है टू रिमूव एनी अनवांटेड पार्ट्स ऑफ पिक्चर। पिक्चर के किसी अनवांटेड पार्ट को रिमूव करने के लिए, जो आप इमेज में जो चीजें दिखाई जा रही है आप वो नहीं चाहते कि वो शो हो। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, क्रॉप। ठीक है, क्रॉप में क्या होता है, पिक्चर्स जो है वो काटा जाता है। इसके बाद है अ डैश कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड अ रो। तो क्या चीज होती है जो कॉलम और रोज से बनी होती है, तो वो बना होता है टेबल। ठीक है, जो इस तरीके से लाइन होती है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं कॉलम, और जो इस तरीके से लाइन बनती है, ठीक है, इसको कहते हैं रो, और इससे जो चीजें बनती है वो क्या है, वो बनता है हमारा टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है अ टेबल बटन इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब। तो टेबल बटन कहां पर होता है, वो होता है इंसर्ट टैब में। ठीक है, अ डैश इज एन इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रो। तो कॉलम और रो को काटने से जो है वो क्या जो है वो बनता है, उनको काटने से वो बनता है सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑप्शन इज यूज टू काउंट वर्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कितने वर्ड्स हमने लिखे हैं उसको काउंट करने के लिए कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है काउंट वर्ड। ठीक है, जैसा क्वेश्चन तो आपको आंसर ही क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, काउंट वर्ड। ठीक है, तो बस वर्ड आगे आ जाएगा, काउंट बाद में आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है विच पेज ओरिएंटेशन सेट्स द पेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बच्चों पेज ना जो ओरिएंटेशन होता है उसका वो 2 तरीके का होता है। ये वाला होता है पोर्ट्रेट, और जो इस तरीके का होता है उसको कहते हैं हम लोग लैंडस्केप। ठीक है, तो ये जो है वो वर्टिकल है और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का पेज कौन सा होता है, लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑप्शन कैन बी यूज टू चेंज द कलर ऑफ अ पिक्चर इन एमएस वर्ड। तो पिक्चर का कलर चेंज करने के लिए आपको जो है एमएस वर्ड में कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे, तो सबसे पहले आप जाओगे फॉर्मेट पे। ठीक है, जो कि पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद अपने आप आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, और उसके बाद जो है वो आप कलर ऑप्शन पे जाकर उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ लेआउट टैब कंटेन्स द स्प्लिट सेल्स ऑप्शन। तो स्प्लिट सेल ऑप्शन जो है यानी कि सेल को टुकड़ों में बांट देना। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपको कहां पर मिलेगा, वो मिलेगा आपको मर्ज ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसमें आपसे बोला गया है सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेस पिक्चर। तो कॉम्प्रेस पिक्चर्स का क्या मतलब है, तो कॉम्प्रेस पिक्चर का मतलब होता है कि इमेज की साइज को रिड्यूस करना, मतलब कि कम कर देना। ठीक है,
हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी इमेज लगाया है हमने उसके साइज को रिड्यूस कर देना, इट विल रिड्यूस द ओवरऑल साइज ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। इससे हमारा जो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है उसका साइज जो है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। MS Word reduces the resolution, quality of image to compress them and erase the cropped area of the image। तो MS Word क्या करता है, इसकी क्वालिटी को जो है उसको थोड़ा कंप्रेस कर देता है, दबा देता है, और इसके बाद जो है जो इसमें इमेज है जिसमें जो हमने क्रॉप किया है, ठीक है, उसको जो है वो भी इरेज कर देता है ताकि फाइल जो है वो रिड्यूस हो सके। द ऑप्शन टू कंप्रेस इमेज इज अवेलेबल इन द पिक्चर टूल फॉर्मेट टैब, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपको पिक्चर टूल में मिल के फॉर्मेट टैब में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टेबल। तो टेबल के बारे में आपने बताना है। तो टेबल आर एन इजी वे टू राइट डेटा इन रोज एंड कॉलम। तो टेबल जो है वो एक आसान तरीका होता है जिसमें हम अपने जो डेटा है हमारा उसको हम रो और कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। टेबल्स आर ऑफन यूज्ड टू प्रेजेंट डेटा इन द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अब सोचो अगर मार्कशीट में आपका मार्कशीट में आपका इस तरह से कॉलम बना होता है ना, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट लिखा होता है, उसके मार्क्स सामने लिखे होते हैं ना, तो आप क्लियरली समझ पाते हो कि यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं, ठीक है। बट ये जो है वो मतलब कि क्या कि हमें जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को दिखाया जा रहा है और हमें जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। द टेबल इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो जो टेबल है वो किन किन से चीजों से मिलकर बना है, रोज और कॉलम से मिलकर बना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज क्रॉप ऑप्शन, ठीक है, यानी कि क्रॉप ऑप्शन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों क्रॉप ऑप्शन क्या होता है, इसके अंदर हम जो अननेसेसरी पार्ट है हमारे इमेज का, ठीक है, उसको रिमूव कर देते हैं, यानी जो पार्ट हम नहीं चाहते वो इमेज का उसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, किससे, क्रॉप ऑप्शन से, जो कि MS Word जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन द पिक्चर टूल। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले पिक्चर टूल में जाना है, वहां पे फॉर्मेट टैब के अंदर आपको क्रॉप ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जो है वो क्रॉप हैंडल्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये इमेज है तो इमेज के पास से इस तरीके से ना ये हैंडल्स जो है वो बन जाते हैं। तो इससे जो है वो आप जो है वो जितना भी इमेज आपको सिलेक्ट करना है आप उसको स्क्रॉल करके सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ 2 पेज ओरिएंटेशन इन MS Word। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। MS Word में जो 2 पेज ओरिएंटेशन है उसके बारे में आपने बताना है। तो ओरिएंटेशन ऑप्शन जो होता है वो पेज को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो सेट कर देता है, ठीक है। यानी कि अगर हम पेज को प्रिंट करेंगे तो वो या तो वर्टिकली प्रिंट होगा या हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये 2 तरीके से होता है, ठीक है। सबसे पहला जो है वो इस तरीके से जब पेज आ रहा है आपका तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, पोर्ट्रेट, और जब इस तरीके से पेज बन रहा है वो हो जाएगा लैंडस्केप, ठीक है। तो जो आप कह सकते हो जो वर्टिकली पेज है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ये पोर्ट्रेट ऑप्शन होता है। और अगर पेज हॉरिजॉन्टली है तो वो जो है वो कौन सा डायरेक्शन, वो कौन सा पेज होगा या कौन सा ओरिएंटेशन होगा, लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। तो नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी। यहाँ पर आपसे जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है हाउ डू यू इंसर्ट अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट। तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट में टेबल जो है वो किस तरीके से जो है वो डाल सकते हैं। एक्सप्लेन एनी मेथड ब्रीफली, कोई भी तरीका जो है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं उसको करने के लिए, ठीक है। तो सबसे इजी तरीका जो है वो है, सबसे पहले आप जो है वो इंसर्ट टैब पे जाओ। इंसर्ट टैब में आपको टेबल बटन मिलेगा, ठीक है। वहां पर जाओगे तो वहां पर जब आप ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको जो है वो एक डायलॉग बॉक्स जो है वो दिखेगा, ठीक है, कि आपको कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए, उसके नंबर लिखो और उसके बाद ओके कर दो, तो टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज बटन इन लेआउट टैब। लेआउट टैब में प्रॉपर्टीज बटन जो है उसके बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो when we click on a table in the Word document, layout tab will appear। तो जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लेआउट टैब आ जाता है। नाउ क्लिक ऑन द प्रॉपर्टीज बटन दैट इज अवेलेबल इन द टेबल ग्रुप। अब टेबल ग्रुप में आपको जो है वो प्रॉपर्टीज बटन दिया गया है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। और इस डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए आप जो है वी कैन परफॉर्म द फॉलोइंग मेन टास्क ऑन द टेबल। हम टेबल में ये सारे काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। हम टेबल का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, उसके बाद जो है उसका हाइट सेट कर सकते हैं, रोज की हाइट कितनी होगी, कॉलम का विड्थ कितना होगा, ठीक है, यानी कि कॉलम की
चौड़ाई कितनी होगी, फिर है हम लोग साइज, जो सेल का साइज है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं उसको भी चेंज हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सैंपल पेपर कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों फॉर योर एग्जाम्स।